श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने शामिल किया है विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में बालाघाट में आयोजित रैली और उसके कार्यक्रम के बारे में, और इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं श्री हरीश टेल्हारे। कार्यक्रम के अगले अंक में हमने शामिल किया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बारे में, और इस कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी देंगे समाज सेवी श्री जितेंद्र नकपुरे। मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए परीक्षा कैलेंडर और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु मार्गदर्शन करेंगे श्री नितेश साहू। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। श्रोताओं, पिछले सप्ताह यानी 28 सितंबर 2023 को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म जयंती का कार्यक्रम मनाया गया, और इसी परिप्रेक्ष्य में ग्राम कोहकाड़ीबर में भी भगत सिंह की जन्म जयंती के दिन उन्हें याद किया गया। और इस बारे में हमें और अधिक जानकारी दे रहे हैं ग्राम कोहकाड़ीबर से श्री जितेंद्र नकपुरे जी। सर्वप्रथम सर, हमारे ग्राम में युवा साथियों के साथ हमारे द्वारा विचार विमर्श किया गया 28 सितंबर को कि किस रूप में भगत सिंह जी की जन्म जयंती को मनाया जाए। तो हमारे युवा साथी रितेश नकपुरे, इनके द्वारा रक्तदान देने का निर्णय लिया गया। तो उसी विचार पर अमल करते हुए हम जिला चिकित्सालय बालाघाट पहुंचे। वहां पर हमारे द्वारा रक्तदान दिया गया। साथ ही उसके पश्चात हमारे द्वारा कदम छायादार वृक्ष को नर्सरी से खरीद कर लाया गया और ग्राम की भूमि पर वृक्ष उसे रोपित किया गया। यह सत्य बात है क्योंकि युवा ही इस देश की रीढ़ है और युवाओं के हाथों में आने वाला भविष्य है। इस देश का युवा यदि अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होगा तो देश विकासशील नहीं हो पाएगा, विकसित राष्ट्र और विश्व निर्माता नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह सत्य बात है कि सारी जिम्मेदारी युवाओं के हाथ में होती है। भविष्य के निर्माता है युवा जी। उनकी एक किताब की एक पंक्ति है कि जो युवा होते हैं वही बदलाव लाते हैं, क्रांति की अलग जगाते हैं। चूंकि उनकी उम्र, जब उन्हें फांसी दी गई तब उस समय उनकी उम्र 23 वर्ष हुआ करती थी। तो उस समय में उन्होंने देश के लिए कार्य किया। चंद्रशेखर आजाद और अन्य जो पार्टी के उनके नेता थे, उनको देखकर उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना जागी। तो इसको देखकर आप क्या समझते हैं? जी सर, वही हमारे युवाओं के हमारे आदर्श है, हमारे प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने सच ही कहा था कि एक पंक्ति है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यह कथन सत्य है क्योंकि युवाओं के पास एक नई ऊर्जा होती है, नई शक्ति होती है, नए विचार होते हैं। उन्हीं की बदौलत वह राष्ट्र को और अपने क्षेत्र को, अपने समाज को समृद्धशाली बना सकते हैं। सर, हमारा जो युवा मंडल है उन्हीं के माध्यम से समय समय पर सामाजिक गतिविधियां की जाती है तथा हमारे द्वारा स्वेच्छा से भी अपने गांव स्तर पर सामाजिक स्वच्छता, शिक्षा आदि पर ऐसी जागरूकता एवं कई प्रकार की गतिविधियां की जाती है जिससे समाज में नव प्रवर्तन आए, जागरूकता आए। उसी पर कार्य किया जाता है। हमारे टीम द्वारा विचार विमर्श किया गया है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पर हमारे टीम द्वारा हमारी ग्राम की प्राथमिक शाला में जाकर बच्चों को महात्मा गांधी जी की जीवनी के बारे में बताया जाएगा और साथ ही स्वच्छता और ऐसे प्रेरणादायक विचारों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया जाए ताकि वे आगे अपने भविष्य में अपने मार्ग प्रशस्त कर सके। लगातार हमारे मंडल द्वारा बहुत से ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे जनमानस में जागरूकता फैले। हमारे द्वारा 11 सितंबर को हमारे ग्राम में, छोटे से ग्राम में लगभग 78 यूनिट रक्तदान का कार्यक्रम हुआ। बहुत ही सफल और सार्थक कार्यक्रम हुआ और हमारे द्वारा लगातार वृक्षारोपण किया जाता है गांव में, गांव के चौक में, और साथ ही हमारे द्वारा जो हमारे ग्राम के मोक्ष धाम है वहां पर। तो सर, अंत में आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है और हमारी टीम के द्वारा एक ही संदेश है कि जीवन की सार्थकता और श्रेष्ठता इसी में है कि हम इस छोटे से जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए और अपने जीवन को सफल बनाएं।